पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर और उनके हिंदू राष्ट्र के बात को लेकर उनका जो मिशन है उसको लेकर आपका क्या कहना है? और ये संकल्प पूरा होना चाहिए। हम तो सभी से कहते हैं अपने घर में शस्त्र रखो, भले ही पैसे मत रखो, शस्त्र रखना बहुत जरूरी है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको हिंदू ही बनना पड़ेगा, सनातनी ही बनना पड़ेगा। कुंभ के बाद हम लोग कूच भी करने वाले हैं बांग्लादेश के लिए। नागाओं का इतिहास भी है, इतिहास दिखाया नहीं गया है, हम बता रहे हैं क्योंकि कई जो है मुगल शासन को नागाओं ने उनको खदेड़ा भी है, उनका इतिहास नहीं दिखाया गया है। हम ये चाहते हैं कि पुनः उनका इतिहास दिखाया जाए। हमारा तो एक लक्ष्य है, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा तो संकल्प है, मैं इसके पहले भी अमर अनशन कर चुकी हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए। मेरा 11 दिन का अमर अनशन अयोध्या में करी हूँ आज के 7-8 साल पहले। हमारा तो एक लक्ष्य है, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा तो संकल्प है, मैं इसके पहले भी अमर अनशन कर चुकी हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए। मेरा 11 दिन का अमर अनशन अयोध्या में करी हूँ आज के 7-8 साल पहले। चलते हैं, दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं और रखना भी चाहिए। देखिए बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्माचारों के साथ अत्याचार हो रहा है, देख ही रहे हो, हर जगह ही देख रहे हो आप। हमारे जो मंदिर है अभी देखिए, वहाँ पर भी मंदिर जो है, मस्जिद में मंदिर निकला हुआ है संभल में। महाकुंभ 2025 को लेकर इस समय साधु संतों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे साधु संत प्रयागराज की धरती पर जुटना भी शुरू हो गए हैं। तो इसी बीच हम आ गए हैं जूना अखाड़े के सन्यासिनी शाखा में, जहां पर सन्यासिनी लोग हैं और यहाँ हम इनसे बात करेंगे कि आखिर महाकुंभ की ये जो महत्ता है ये साधु संतों के लिए कितनी होती है। और जूना अखाड़ा जो अखाड़ों में सबसे बड़ा माना जाता है, 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना होता है, तो जूना अखाड़ा इसको लेकर किस तरह से तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर सन्यासिनी है, सन्यासिनी इस कुंभ को लेकर कैसा महसूस करती हैं। माता जी, अभी महाकुंभ नजदीक है और महाकुंभ को लेकर साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया, आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है 2025 का, उसको लेकर जो साधु संत हैं क्या तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हो रही वर्तमान समय में? कुंभ मेला 2025 जो प्रयागराज में सबसे बड़ा विश्व का ये महाकुंभ है, सदियों से चला आ रहा है। हमारी सबकी तैयारियां हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए आए हुए हैं, संतों की, भक्तों की, सभी की सेवा करेंगे। महाकुंभ में दान करेंगे, अन्नछेद चलाएंगे, भंडारे करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, यही सब करेंगे। भजन करेंगे, अपने धुने चेतन करेंगे, अपने देवताओं का आह्वान करेंगे। तो दान करेंगे, अन्न क्षेत्र चलाएंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। जूना अखाड़ा जो कि 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है और उसी की शाखा है सन्यासिनी अखाड़ा। माता जी, इस सन्यासिनी जो आपकी शाखा है उसके विषय में कुछ बताइए। हमारी जो सन्यासिनी शाखा है, हमारी सब एक से एक, देखिए कितनी पुरानी जो है साध्वियां हैं, जो कई जो है सालों से जो है धर्म का प्रचार कर रही हैं और भजन कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। देखिए सारी जुड़ियां पड़ गई हैं इनको भजन करते करते। सभी देखिए, ये अध्यक्ष जी हैं और जो है सन्यासिनी अखाड़े की, और सारी साध्वी आई हुई है। अभी तो बहुत सारी 50,000 से लगभग साध्वी आएंगी, देश विदेश से साध्वी आएंगी। देश विदेश में सन्यासिनी अखाड़े की संत महात्मा गुरु मूर्ति पर है। तो बहुत पुराने यहाँ पर साधु संत साध्वियां बैठे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो माता जी बैठी हुई ये भी श्री महंत हैं, जो पीछे माता जी बैठी वो भी श्री महंत हैं। इस तरह से बहुत लंबे समय से साधना में जुटे हुए लोग हैं यहाँ पे। अगर बात की जाए जूना अखाड़े की या बात की जाए अखाड़े की, तो चूंकि आप लोग जूना अखाड़े से हैं, अखाड़ों की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वो उद्देश्य कहाँ तक पूरा होता वो दिखाई दे रहा है? देखिए, श्री आदिगुरु शंकराचार्य की जो फौज है, ये सारे अखाड़े हैं। श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये 13वां अखाड़े बनाया था। ठीक, अखाड़ों का काम है कि धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें। और आगे नागाओं का इतिहास भी है, इतिहास दिखाया नहीं गया है, हम बता रहे हैं क्योंकि कई जो है मुगल शासन को नागाओं ने उनको खदेड़ा भी है, उनका इतिहास नहीं दिखाया गया है। हम ये चाहते हैं कि पुनः उनका इतिहास दिखाया जाए, क्योंकि नागाओं की बहुत बड़ी फोर्स है, ये एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसको कहते हैं नागा फोर्स जी। अच्छा, रणनीति जब बात की जाती है, जैसे आपने कहा नागा फोर्स की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक चीज और सामने आती है कि नागाओं की रणनीति भी लगभग वैसी ही है जैसे कि सेना की रणनीति होती है, जैसे कि सेना की टुकड़ियां होती हैं। क्या चीजें हैं इसमें और कैसे इसकी सजावट है? सेना से जैसे जब सेना नहीं लड़ेगी तब नागा फोर्स लड़ेगी।
सेना अगर पीछे हट रही है कहीं पर तो नागा साधु अपने शस्त्रों के साथ सुशोभित है। हमारे पास सब सुविधाएं हैं। ये बात कोई अन्य जो है धर्म के लोग ये ना था कि नागा के पास कुछ, नागा के पास बहुत शस्त्र है। वो अपने जैसे पहले जो युद्ध हुए हैं इसमें नागाओं का इतिहास रहा है, आज भी वही परंपरा चली आ रही है और वो परंपरा अभी भी है। और अभी आप अन्य अखाड़ों में जाएंगे, देखिए जाके कि सभी के पास जो है सब कुछ मजबूत है, अपने अपने से सभी मजबूत है। कहीं ना कहीं आपका इशारा शस्त्र के साथ शास्त्र की तरफ है। बिल्कुल। शास्त्र और शस्त्र साथ साथ चलते हैं और दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं जी, और रखना भी चाहिए। देखिए बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्माचार्यों के साथ अत्याचार हो रहा है, देख ही रहे हो, हर जगह ही देख रहे हो आप। हमारे जो मंदिर है अभी देखिए वहाँ पर भी मंदिर जो है, मस्जिद में मंदिर निकला हुआ है संभल में, ठीक है। इसी तरह से हमारे जितने ये मस्जिदें बना रखा है ना अन्य जो संप्रदाय के हैं, उससे हमारे सब हमारे सनातन धर्म के ही मंदिर थे उसमें। तो जो भी मस्जिद में मंदिर निकल रहे हैं वो सब सनातन धर्म के मंदिर थे, आपका ऐसा कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी जो सनातन समाज है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ बंदिशें भी हैं। तो इस पर अगर नागाओं की बात की जाए या इस पर संत समाज की बात की जाए, जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के साधुओं की बात की जाए, उनकी क्या तैयारियां हैं इन चीज़ों को लेकर? अखाड़े तो तैयार ही हैं। देखिए सभी जगह पे पद यात्रा कर रहे हैं अखाड़े। अभी हमारे गुरुजी ने किया, हरियाणा में किया, यहाँ बाराबंकी में, सभी जगह जो है पद यात्रा निकाली जा रही है सनातन के लिए, सनातन के उत्थान के लिए। हमारा तो एक लक्ष्य है, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा तो संकल्प है, मैं इसके पहले भी अमन अनशन कर चुकी हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए। मेरा 11 दिन का अमन अनशन अयोध्या में करी हूँ आज के 7-8 साल पहले। हमारा तो लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना तो जो है सनातन राष्ट्र बने या धर्म गुरु बने, फिर दोबारा से पूरा स्थापित हो, हमारे सनातनियों का राज आए। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नाम काफी चर्चा में इस समय है, बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उनसे पहले हमारा आज के 6-7-8 साल पहले ही हमारा ये आंदोलन छिड़ चुका है जी। अभी तो सभी लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके हम साथ हैं और जीवन भर रहेंगे जब तक हमारा जीवन। तो आप भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, बाकी जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप उनके साथ हैं। मेरा प्रश्न फिर से थोड़ा उसी पर आता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर और उनके हिंदू राष्ट्र के बात को लेकर उनका जो मिशन है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर और उनके हिंदू राष्ट्र के बात को लेकर उनका जो मिशन है उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ चलने को तैयार हैं। आगे भी धर्म संसद भी हो चुका है। जिनका अपना पर्सनल स्वार्थ है, ठीक है, वो सेकुलर है, और जिनका खुद निजी स्वार्थ सनातन को बढ़ावा देना, उनको किसी सरकार से कोई वो नहीं, बैर नहीं है, ठीक है जी। और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। देखिए कुंभ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। माता जी, हिंदू बनना है तो आ जाए, हम उनको बना देंगे। अगर दूसरे संप्रदाय को सनातन में शामिल होना है तो आए, उनका स्वागत है। वो पहले थे ही सनातनी, अभी उन्होंने बदल लिया, ये हो गए वो हो गए, पहले वो सनातनी ही थे। हम घर वापसी करेंगे, आए, हम घर वापसी करा रहे हैं उनकी। हम चाहे वो उनके घर की माताएं हो चाहे बहनें हो, सभी आए हमारे सनातन में शामिल हो, हम उनकी अच्छे से घर वापसी कराएंगे, उनको फिर से पुनः हिंदू बनाएंगे। घर वापसी का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ जहां हिंदू समाज, सनातन समाज इसको घर वापसी कह रहा है, वहीं जो विरोधी हैं उसको धर्म परिवर्तन कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? वो मूर्ख हैं। जो धर्म परिवर्तन कह रहे हैं वो मूर्ख हैं। जब हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था तब वो मूर्ख कहाँ थे? तब तो वो नहीं थे ना। हमारा तो आए, हम तो सबको हिंदू बनाने के लिए तैयार हैं। सब ये जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको हिंदू ही बनना पड़ेगा, सनातनी ही बनना पड़ेगा। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको सनातनी बनना पड़ेगा, सबको हिंदू बनना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर अगर बात की जाए संत समाज की या बात की जाए अखाड़ों की, तो अखाड़ों की क्या रणनीति है? कैसे आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है आगे हमारा हिंदुस्तान? बन सकता नहीं, बनने वाला है जी। अभी जो है 2-3 साल बाद हो सकता बनी जाए, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि पल पल में सब चीज बदलती रहती है। उसका भी समय आने वाला है और जल्दी बनेगा। नहीं बनेगा तो उसके बाद उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो संत समाज उग्र आंदोलन करने को तैयार है, और खासकर जो अखाड़ों के साधु और साध्वियां हैं वो उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं,
क्योंकि बांग्लादेश भी काफी चर्चा में है और बांग्लादेश में जो हिंदू समाज है उस पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए अभी तो सभी जो है यहाँ महाकुंभ में अपनी व्यवस्थाओं को लेकर बिजी हैं और जो हमारे भक्त जगत हैं इधर उधर वो सब पद यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है। और कुंभ के बाद हम लोग कूच भी करने वाले हैं बांग्लादेश के लिए। वहाँ पर अपने उनकी रक्षा के लिए हम लोग को जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, हमें ही नहीं सभी को, सभी हिंदू जनमानस को जाना चाहिए, आपको भी उनको भी सभी को जाना चाहिए, सभी को उनकी रक्षा में जाना। वहीं नहीं, बांग्लादेश में ही नहीं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो विदेशों में हमारे सनातनी रह रहे हैं उनकी भी बात करें, वहाँ भी जाना चाहिए उनका सपोर्ट में। तो अगर वहाँ अत्याचार नहीं रुकता है तो इस महाकुंभ के बाद जो संत समाज है वो नागा समाज वो कुछ करेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा में और विश्व हिंदू महासंघ के सारे पदाधिकारीगण और गौरक्षा वाहिनी के सारे पदाधिकारीगण हम सब कुछ करने वाले थे अभी, लेकिन अभी कुंभ की वजह से जो है हम यहाँ बिजी हो गए हैं। लेकिन जैसे ही कुंभ समाप्त होता वैसे ही हम कुंभ कुछ करेंगे बांग्लादेश के लिए। एक नागा साधु थे, शायद इंदौर के हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक टीवी समाचार के इंटरव्यू में कहा था कि अगर सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है या उस पर बात नहीं कर पा रही है तो वो बोले। जो नागा समाज है, नागा समाज वहाँ पूरे शस्त्र के साथ में पहुंचने को तैयार है और वहाँ उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल तैयार है, हम सब तैयार हैं शस्त्रों के। हमारा तो कार्य है, अभी तो हमारा तो शस्त्र बांटने का हमारा तो संकल्प है और ये संकल्प पूरा होना चाहिए। हम तो सभी से कहते हैं अपने घर में शस्त्र रखो, भले ही पैसे मत रखो, शस्त्र रखना बहुत जरूरी है। ये जो आपने बयान दिया कि शस्त्र रखो भले पैसे न रखो, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये सरकार जो है इस पर आपत्ति कर सकती है और कह सकती है कि नहीं ये तो उकसाया जा रहा है? नहीं, ऐसा क्यों कहेगी सरकार? सरकार क्यों कहेगी? सरकार को देना चाहिए, सरकार को सबको मजबूत कर, क्योंकि अन्य धर्मों के लोगों के पास तो अनेकों शस्त्र हैं। वो तो सभी जो जगह जो है उग्रता के साथ, देखिए अभी वहां पर जला दिया, कई जगह पे दिल्ली में किया, सभी की हत्याएं कर रहे हैं। अभी देखिए जो है बहराइच में कितना बड़ा कांड हुआ है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार के साथ भी सरकार को साथ देना चाहिए इसका। क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कायर होता जा रहा है और निजी स्वार्थ के कारण, अपने निजी स्वार्थ का कमजोर हो रहा है? हम नहीं कमजोर हैं, जिनका अपना निजी स्वार्थ है वो कोई कमजोर नहीं हो रहा है। जो सेकुलरता के साथ जी रहे वही कमजोर हो रहे हैं, बाकी जो अपने लिए सक्षम है अपने धर्म के लिए वो कहीं कायर नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से सेकुलरिज्म जो है वो स्वार्थ से जुड़ी हुई है या वो वास्तव में सेकुलरिज्म है? स्वार्थ भी है और हो भी सकता है। देखिए सब, हमारा विचार अलग है, आपका विचार अलग है, उनका सभी का अलग है, तो सब राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक बातों को तो वोट चाहिए, ठीक है, हमें तो धर्म चाहिए, हमें तो राजनीति, हमें साधु संतों को परंपरा हमारी है, ठीक है, हमें राजनीति से क्या मतलब है? तो ये सब राजनीतिक शब्द हैं, सेकुलरिज्म की जो बात की जा रही है सब राजनीति से प्रेरित शब्द हैं और इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक यहाँ पर साधु संत कह रहे हैं, इनका यही मानना है।